ने वाली से कहा, वाली, तुम धर्म अर्थ काम के नियम को ना समझते हुए मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये पर्वत, वन, नदियां और सारी धरती इक्ष्वाकु कुल के शासन के भीतर आते हैं। यहाँ के पशु, पक्षी, मनुष्य, इन सबको दंड देने का अधिकार इस कुल के राजा और उनके उत्तराधिकारियों को है। मैं मेरे भाई भरत का प्रतिनिधि हूँ, जो इस समय इक्ष्वाकु कुल के शासन को चला रहा है। जब तक भरत राजा है, किसी के साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। राज्य तुम्हारा होगा, लेकिन शासन भरत का है। तुम्हें दंड इसीलिए मिला है। आरोप लगाने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुमने जो किया है वह सही है या गलत। तुम किष्किंधा के राजा होकर काम वासना में बह गए थे। राजा की प्रजा उसकी संतान के बराबर होती है। छोटा भाई पुत्र और शिष्य के समान होता है। इस छोटे भाई की वधू को अगवा करके उसके साथ रहना क्या सही है? जो पुरुष अपनी बहु बेटियों पर बुरी नजर डालता है, उसके लिए मृत्यु के सिवा दूसरा कोई दंड नहीं है। मैंने जो किया है वह अपने मित्र के लिए नहीं किया। मैंने इक्ष्वाकु राजा की तरफ से तुम्हारे अपराध का दंड तुम्हें दिया है। और रही पीछे से वार करने की बात, क्षत्रिय जब शिकार करते हैं तो वह पशु पर पीछे से ही वार करते हैं। यह धर्म के विपरीत नहीं है। तुमने ही कहा कि तुम फल मूल खाने वाले पशु हो, तो फिर मैंने जो किया वो धर्म के खिलाफ कैसे हुआ? अगर एक राजा सुरक्षा कर सकता है तो वो दंड भी दे सकता है। यही उसका दायित्व और अधिकार भी है। लेकिन जो अपनी भूल को समझकर उसका दंड भुगतकर पश्चाताप करे, वह उस अपराध के पाप से बच जाता है। उस अपराध का कर्म उसे मृत्यु के बाद नहीं भुगतना पड़ता। ये सब सुनकर वाली राम से कुछ नहीं कह पाए। अपराध उन्होंने किया था, इसलिए दंड उन्हें भुगतना पड़ा। वाली ने कहा, श्री राम, आप सही कह रहे हैं। धर्म के अनुसार आपने सही किया। मेरी तरह पथभ्रष्ट पशुओं को ज्ञान दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे अपनी पत्नी तारा या अपनी प्रजा का दुख नहीं है। मृत्यु हर प्राणी को आती है, लेकिन मुझे चिंता है मेरे पुत्र अंगद की, जो अभी छोटा है। वह बहुत होनहार है। कृपा करके आप मुझे आश्वासन दीजिए कि आप सुग्रीव और अंगद के बीच सुलह कराएंगे और अंगद की रक्षा उसी प्रकार करेंगे जैसे आप भरत और लक्ष्मण की रक्षा करते हैं। श्री राम, आप मुझे इस बात का भी आश्वासन दीजिए कि सुग्रीव मेरी पत्नी तारा को सम्मान से रखेंगे। ये सुनकर राम वाली से बोले, वाली, तुम्हारे या तुम्हारी वानर जाति के प्रति हमारे मन में कोई क्रोध नहीं है। हमें तुम्हारे प्रति आत्मीयता है। जब लड़ाई समाप्त हो जाती है और दोनों पक्ष अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, तो लड़ाई के बाद बैर समाप्त हो जाता है। दोनों का मन एक दूसरे के लिए साफ हो जाना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने प्रायश्चित किया, अब तुम्हारा मन साफ है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पुत्र अंगद का दायित्व सुग्रीव और स्वयं मेरा होगा। वाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद वाली को देखने आए। अपने राजा को भूमिग्रस्त देखकर और सामने राम के हाथों में शस्त्र देखकर सारी वानर प्रजा डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उन्हें देखकर तारा ने उनसे कहा, कैसी प्रजा हो, अपने राजा को घायल छोड़कर भाग रहे हो? तब वाली ने तारा से कहा, जाओ, मेरे पुत्र अंगद को राजा बनाओ। आज से मेरी प्रजा उसकी प्रजा होगी और अंगद उनकी रक्षा करेगा। सिंहासन कभी खाली नहीं रहना चाहिए और प्रजा को कभी ये न लगे कि उनके सिर पर राजा का हाथ नहीं है। तारा ने रोते हुए अपने राजा और पति से कहा, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही अंगद का। हमें सिंहासन नहीं चाहिए। आपके बिना आपकी किष्किंधा, आपकी रानियां, आपकी प्रजा सब अनाथ हैं।
सुग्रीव की पत्नी के साथ जो अनुचित व्यवहार आपने किया, ये उसी का दंड है और अब हमने आपको खो दिया है। तारा का विलाप सब देख रहे थे। राजा वाली के अपराधों का फल उसकी प्रजा भुगत रही थी। इस एपिसोड में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें समझी कि लड़ाई या प्रतियोगिता समाप्त हो जाने के बाद मन के बैर को भी खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात, जब नेतृत्व गलत हो तो दंड राजा के साथ प्रजा को भी मिलता है। जय हिंद। और यह बात बिल्कुल सही है। हम लोग आज भी जो है समाज में यही करते हैं। अगर किसी से जो है विवाद कर लेते हैं तो उसे लंबे समय तक और दुश्मनी में चलाते रहते हैं, जिसके कारण भाई, भाई का बेटा और जो है और उनके संबंधी सभी जो है शत्रुता जो है बनाए रखते हैं। और इस तरह से हमारा समाज जो है एक रणभूमि बन जाता है और इसमें लगातार जो है कई पीढ़ियों तक जो है लड़ाइयाँ होती रह जाती है। और अगर यह विचार जो है अगर हम लोग जान लें कि जैसे युद्ध ख़त्म, वैसे हमें जो है स्नेह और प्यार से फिर से रहना चाहिए।